जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। SSGD 2024 अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल अभी चल रहा है। मेडिकल आपका उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है जितना कि आपका फिजिकल और आपका रिटर्न एग्जाम रहता है। काफी कैंडिडेट क्या है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल है, चाहे ऐसे जीडी का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर आपकी सीएपीएफ की जो भी भर्ती है उसका अगर मेडिकल है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि मेडिकल का जो वर्दी का सपना है कैंडिडेट्स का वो अधूरा रह रहा है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। मेडिकल में जाने से पहले है जो आपको सावधानियां है और जो आपके छोटे पॉइंट है या फिर आपके बड़े पॉइंट बना हुआ है उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसी प्रकार से कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि जानकारी की अभाव में क्या है अनफिट हो चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपका री मेडिकल मिल चुका है या फिर आपका मेडिकल होने वाला है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और जो कैंडिडेट मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं वो भी एक बार जरूर मैसेज करना है, क्योंकि आपके कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्या है कि आप रिप्रेजेंट करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है देखिए दोस्तों, जिनके क्या है कि एक पॉइंट बना हुआ है, केवल और केवल एक पॉइंट की वजह से इनको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर दिया गया है। ये पॉइंट क्या है, ये कैंडिडेट है जिनके एक ही पॉइंट बना हुआ था डी पिगमेंटेशन का, जिसकी वजह से क्या है कि इनको अनफिट कर दिया गया था। हालांकि ये डी पिगमेंटेशन का पॉइंट नहीं है कैंडिडेट का, ये जो है ये कैंडिडेट का देखिए, ये एक कैंडिडेट है जिनको क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। परंतु ये कैंडिडेट है बोल रहे हैं कि ये बर्थ मार्क है, बाई बर्थ मार्क है, तो आपको किसी प्रकार का क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं करता है। पिछली बार जो 2023 के जो भर्ती हुआ था उसमें कैंडिडेट्स ने क्या है कि रिप्रेजेंट करके और अपना जो बर्थ मार्क है उसमें हाई कोर्ट का आदेश आया था कि आपका जो बर्थ मार्क है वो आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी में या फिर आपके जो यूनिफॉर्म होता है उसमें किसी प्रकार का आपका बाधा उत्पन्न नहीं करता है। उसमें कैंडिडेट्स को डायरेक्ट फिट किया था, उनका दोबारा क्या है कि उनका मेडिकल भी नहीं हुआ था, उनको ग्राउंड फिट किया था। दोबारा हाई कोर्ट में जाने के बाद में आपको क्या है कि 1 से 2 महीना तो जरूर लगता है, परंतु आप क्या है कि इसमें फिट हो सकते हो। तो आपको इस प्रकार के जो पॉइंट मिल गया है तो आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट किस प्रकार से करना है वो भी आप ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके और अपना जो कंप्लीट डिटेल है वो देकर और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके एक ही पॉइंट बना हुआ था वेरिकोज वेन का। वेरिकोज वेन की वजह से क्या है कि इनको मेडिकल से बाहर होना पड़ा, केवल एक ही पॉइंट की वजह से क्या है कि इनको मेडिकल प्रक्रिया से है बाहर कर दिया गया था। और जो वेंस, ये देखिए दोस्तों आपके सामने मैं वेंस भी दिखा देता हूँ। इनका क्या है कि वेंस दिखाई दे रहा था, नॉर्मल वेंस दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बोले में क्या यह वेरिकोज वेन है, डोपलर टेस्ट नॉर्मल आया था। प्लीज सर, प्लीज के कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। आप लोगों को क्या है कि प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार आपको गाइड करना मेरा धर्म है। तो इस प्रकार के जो आपके नॉर्मल से वेंस में क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर किया जा रहा है, काफी कैंडिडेट्स को इस प्रकार के पॉइंट का सामना करना पड़ रहा है और वो क्या है कि मेडिकल से बाहर भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो आपकी वेंस दिखाई दे रहे हैं और आपका नॉर्मल वेन है, और ये देख सकते हो डोपलर टेस्ट इनका नॉर्मल आया था। और यहाँ पर ये देख सकते हो कि कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि आपके यहाँ पर आपका जो वेन है वो बहुत ही नॉर्मल सा है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका वेरिकोज वेन नहीं नजर आ रहा है, तो भी ये कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर कर दिया गया है। तो इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आप करवा कर और रिपोर्ट बनाकर आप रिप्रेजेंट का दावा कर सकते हो। क्योंकि आपका अगर वेरिकोज वेन नहीं है और आपका डोपलर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो उस स्थिति में आप क्या है कि रिप्रेजेंट का ऑप्शन आपके लिए खुला रहता है, तो वहां पर आप रिप्रेजेंट कर कर और दावा करके इसमें क्या है कि फाइट कर कर और फिट भी हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस क्या होता है, यहाँ पर आपका इस प्रकार से क्या है कि आपका बोनियन का प्रॉब्लम होता है, दोनों आपके थंब है वहां पर क्या है कि इस प्रकार से वी शेप बन जाता है, तो उस प्रकार के आपके पॉइंट को बोलते हैं हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस का यहाँ पर देखा जाता है तो ज्यादातर केसेज में आपका 10 डिग्री तक आपको फिट कर दिया जाता है। परंतु आपको ज्यादा कोशिश ये करना है कि आपका जो हेलोक्स वल्गस है वो नॉर्मल रहे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करके मेडिकल में जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एक्सरसाइज का वीडियो आप 10 से 15 दिन अगर वो एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका हेलोक्स वल्गस का जो पॉइंट है वो प्रॉपर आप ठीक करके और मेडिकल में फिट हो जाओगे।
और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके प्री ओरिकुलर बना हुआ है। प्री ओरिकुलर क्या होता है? यहाँ पर जो आपका कान है, कान के ऊपर इस प्रकार का एक छिद्र बना हुआ रहता है। इसमें आपका किसी प्रकार का बहाव भी हो जाता है कुछ कैंडिडेट्स के, और किसी प्रकार का अगर बहाव भी नहीं हो रहा है तो भी आपको क्या है कि इसमें मेडिकल से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें अगर मेडिकल ऑफिसर के सामने ये पकड़ में आ गया तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। और ज्यादातर केसेज में इस प्रकार के पॉइंट है वो हिडन हो जाते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, परंतु आप केवल और केवल इसकी वजह से भी मेडिकल से बाहर हो सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे जीडी कैंडिडेट है, इसके लिए इनका सर्जरी का क्या है कि अभी इनके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, जो क्या है कि आपके स्किन से मिलता हुआ आपके यहाँ पर क्या है कि पेंट कर देंगे। जो आपका आर्टिस्ट वगैरह का जो पेंट करते हैं वो डॉक्टर भी यहाँ पर आपका पेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो स्किन से मिलता हुआ अगर इस प्रकार से आपका पेंट कर दिया जाएगा, इसमें क्या है कि आपका स्किन से मिलता जुलता है आपका जो पेंट है वो भर दिया जाएगा, यानी कि इसको फिलअप कर दिया जाएगा। और वो एक वाटर प्रूफ पेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका पकड़ में नहीं आता है और आप ग्राउंड फिट हो जाते हो। वो अगर आपको रीमेडिकल मिल जाता है तो वो क्या है कि आपका पेंट है वो कारगर नहीं होता है। क्योंकि आपका पेंट अगर आप रीमेडिकल के बाद करवा कर जाते हो तो वो पकड़ में आ जाता है और आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। तो आपको ग्राउंड फिट होना है तो आपको पहले ही पेंट करवा कर और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको रीमेडिकल के बाद में यहाँ पर किसी प्रकार का आपके पास चारा नहीं बचेगा। और ये कैंडिडेट है जिनको 4 पॉइंट बना हुआ है। पहले है पॉइंट है इनके टोसिस का। टोसिस क्या होता है कि जो आंख है, आंख की अगर पुतलियां है वो प्रॉपर आपका नॉर्मल रूप से अगर प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो रहा है उनका, तो इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है। अगर ये कैंडिडेट्स का जो आई ओपनिंग नॉर्मल है तो ये फिट हो जाएंगे, अन्यथा इनको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा इनके टंग टाई। टंग टाई क्या होता है कि आपका जीभ का अगर मोमेंट अगर पूरी तरीके से ठीक नहीं है तो ये इस प्रकार का पॉइंट है वो सामने निकल कर आ जाता है। आपका टंग है वो ऊपर तलवे के अगर टच हो रहा है और अगर नीचे की ओर आपका किसी प्रकार से स्किन जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको इस प्रकार के पॉइंटों में आप फिट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके हाइपोपिगमेंटेड बना हुआ था। हाइपोपिगमेंटेड क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरा इनके पॉइंट बना हुआ है इनका स्क्विंट का। स्क्विंट में क्या है कि कैंडिडेट से गर्दन हिला देते हैं, या फिर क्या है कि अपने जो आंखों का जो गति है वो बढ़ा लेते हैं, या फिर क्या है कि गति को धीमा कर लेते हैं। उस स्थिति में आपका स्क्विंट का पॉइंट बन जाता है। तो ये जन नॉर्मली है, ये आप फिट हो जाओगे। इसका एक्सरसाइज आपको कर लेना है पहले। रीमेडिकल मिल गया है, रीमेडिकल में अगर आप इसका 2 से 3 बार अगर एक्सरसाइज कर लोगे तो स्क्विंट का पॉइंट है वो आपका फिट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके पिगमेंटेड का बारे में। हाइपोपिगमेंटेड क्या होता है? जो ये मेल कैंडिडेट्स में इस प्रकार का पॉइंट होता है, फीमेल के अंदर इस प्रकार का पॉइंट नहीं होता है। क्योंकि आपका जो पेनिस का ओपनिंग होता है, मेल कैंडिडेट का जो पेनिस का ओपनिंग होता है वो अगर सेंटर में नहीं है और पेनिस के किसी और हिस्से पर अगर उसका ओपनिंग हो रखा है तो उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेड। हाइपोपिगमेंटेड की वजह से कैंडिडेट्स को क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ता है। अगर वाकई आपके हाइपोपिगमेंटेड है तो इसका केवल और केवल एक ही इलाज है, वो इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी क्या है कि यहाँ पर आपका पेनिस पर छोटा सा कट लगाकर जो आपका ओपनिंग है वो प्रॉपर सेंटर पर कर दिया जाता है। और अगर आपके इस प्रकार का जो पॉइंट है और माइल्ड पॉइंट होता है तो आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाता है। परंतु अगर आपका ओपनिंग मान लो कि यहाँ पर आपका पेनिस का जो ओपनिंग है, तो इस स्थिति में आपका क्या है कि यहाँ पर कट लगाकर इसका ओपनिंग है वो सेंटर पर लाया जाता है। इसका केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी। सर्जरी के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके हीमोग्लोबिन का पॉइंट बना हुआ है। हीमोग्लोबिन इनका कम आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हीमोग्लोबिन इनका 11.8 हीमोग्लोबिन आया है। और दूसरी बात यह है कि आपका हीमोग्लोबिन का जो रेंज है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनका 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। परंतु फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 10 से 14 के हीमोग्लोबिन मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। परंतु आपका लेब टू लेब वेरी भी करता है। यहाँ पर जो लेब का रेंज है, जो नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन का जो रेंज है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स के क्या है कि 13 से लेकर 18 तक यहाँ पर क्या है कि हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आपका दूसरे लेब में जाओगे तो वहां पर क्या है कि आपको 12 से 16 तक भी मिल सकता है और आपको 12 से 18 तक भी मिल सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि इसका हीमोग्लोबिन
बढ़ाना है। हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए आपको आयरन का इंजेक्शन और टेबलेट्स वगैरह आपको ले लेना है। मात्र 1 से 2 दिन के अंदर आपका हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाएगा। और आपको कीवी, फल फ्रूट वगैरह वो है, चुकंदर वगैरह होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा आपको सेवन करना है। और खाने में वो क्या है कि ज्यादा ऐड कर देना है, जिसकी वजह से आपका 1 से 2 दिन के अंदर है आपका हीमोग्लोबिन है वो 1 से 2 पॉइंट तक आपका बढ़ जाएगा और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि 2 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है इनके जेन्यू रेक्रूवेटम, दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके नोकनी का। नोकनी को बचाते समय क्या है कि कैंडिडेट्स के जेन्यू रेक्रूवेटम का पॉइंट बन गया है। जेन्यू रेक्रूवेटम क्या होता है, जो आप नोकनी को बचाने के लिए क्या है कि आप अपने पैरों को है टाइट कर लेते हो, यानी कि आपके पैर है वो इस तरीके से आपका 180 डिग्री में ओपन रहना चाहिए। परंतु आप क्या है कि नोकनी बचाने के चक्कर में अपना जो पैर है वो इस तरीके से अपना पैरों को है वो घुमा लेते हो, तो इस प्रकार के जो पॉइंट बन जाता है उसको जेन्यू रेक्रूरेटम बोलते हैं। जेन्यू रेक्रूरेटम की बात करें तो आपका ज्यादातर केसेज में आपका रीमेडिकल में फिट हो जाता है, क्योंकि आपका जो 10 डिग्री का अगर आपके एंगल बन रहा है उस स्थिति में क्या है कि जेन्यू रेक्रूरेटम का पॉइंट आपको मिलता है और एक्सरा कराया जाता है जेन्यू रेक्रूरेटम में, फिर आपका क्या है कि उसका पॉइंट आपको दिया जाता है। और इस नोकनी की बात करें तो नोकनी में क्या है कि कैंडिडेट्स है वो खड़े हुए अगर नोकनी चेक करते हैं तो वहां पर आपका नॉर्मल आ रहा है, परंतु जैसे ही आपको लेटा कर नोकनी चेक किया जाता है वहां पर कैंडिडेट्स को नोकनी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप अगर नोकनी का मेरे पास पिक शेयर करते हो तो उसका क्या है कि आप लेट कर और उसका पिक शेयर करना है, दोनों अपने टकने हैं और मिलाकर वहां पर आपको एक पिक लेकर और मेरे को शेयर करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते ही ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर केलोइड बना हुआ था और केलोइड की वजह से यहाँ पर इनका क्या है कि स्कार भी बना हुआ है। इस प्रकार से स्कार बना हुआ है तो इसमें क्या है कि आपको रीमेडिकल मिल सकता है और मेडिकल से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कम से कम 7 से 8 मैसेज ऐसे आए हैं केवल और केवल उनके यहाँ पर क्या है कि स्कार बना हुआ था, यानी कि कंधे पर स्कार बना हुआ था, जिसकी वजह से उनको मेडिकल प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको केवल एक ही ट्रीटमेंट है इसका, वो है इसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको अगर मेडिकल से बाहर कर देंगे तो आप रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट में आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। आप फिट तो हो जाओगे इसमें रिप्रेजेंट करने के बाद में, परंतु उसके अंदर आपको 2 से 3 महीने का समय भी लगेगा, आपका जो पैसा है वो भी वहां पर थोड़ा वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको बचने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है उसके पास जाना है और आपका स्किन से मिलता जुलता यहाँ पर है पेंट करवाकर और मेडिकल में चले जाना है। यहाँ पर आप स्किन से मिलता जुलता पेंट करवाकर चले जाओगे, वाटरप्रूफ पेंट होता है वो, ध्यान रखना है आपको वाटरप्रूफ पेंट लेना है। और आप उसमें क्या है कि आपसे 3 से 4 दिन तक वो पेंट चल जाता है और आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। और इस प्रकार के पॉइंट बना हुआ है तो आपको रीमेडिकल में क्या है कि आप मिलने के बाद में क्या है आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर स्कार बना हुआ था ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप जनरली फिट हो जाओगे। और ये क्या है कि अगर इनका ऑपरेशन का मार्क है तो ये फिट हो जाएगा, परंतु अगर किसी प्रकार का विटिलिगो बना हुआ है तब इनको प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर ये पूछ रहे थे यहाँ पर वेन्स दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल है या वेरिकोज वेन है। ये पिक से मेरे को नॉर्मल लग रहा है। इसमें आप क्या है कि मेडिकल से पहले है गर्म पट्टी यूज कर लेना है और जिसकी वजह से आपका जो आपका वेन्स निकला हुआ है वो भी क्या है कि वहां पर आपका छुप जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट्स के यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक स्पॉट बना हुआ है। इस प्रकार के जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो ज्यादातर केसेज में फिट कर दिया जाता है, आपका स्किन डिजीज नहीं होना चाहिए। आपका अगर ये बर्न मार्क बना हुआ है या फिर आपका किसी प्रकार का एक्सीडेंट स्कार है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, या फिर आपका क्या है कि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये थे आपके जो मेडिकल से रिलेटेड जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है हमने। अगर आपका किसी प्रकार के मेडिसिन में डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें क्या है कि आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा और मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका कंप्लीट मेडिकल किया जाता है। और
उस मेडिकल में क्या है कि आपको जो पॉइंट बनता है उसमें कंप्लीट आपको समझाया जाता है कि किस प्रकार से आप एक्सरसाइज करना है और किस प्रकार से आपको क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ बता दिया जाता है। तो अगर आप प्री मेडिकल करवाना चाहते हो तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप अपना बुकिंग लेकर और प्री मेडिकल भी करवा सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।